कनेडियन भसूडीज़ के अमेरिकन इलेक्शन की सभा में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता दूं कि ऐसा लग रहा है कि ताऊजी जो बाइडेन चाचा ट्रंप को वाइट हाउस की दौड़ में पराजय करने में सफल हो जाएंगे। अभी तक के चुनावों के अनुसार ताऊ जो 264 इलेक्टोरल वोट्स पे खड़े हैं और चाचा ट्रंप 214 वोट्स पे। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नेवाडा और नॉर्थ कैरोलिना की काउंटिंग बस बाकी रह गई है। ताऊ जो कि सिर्फ नेवाडा की 6 वोट्स चाहिए और वो मेजॉरिटी की सीमा जो 270 वोट हैं उनको हासिल कर जाएंगे। चाचा ट्रंप जो वैसे काफ़ी सतरंगी दिखते हैं, आजकल क्रोध से लाल भी होते नज़र आ रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जिसने 2016 में चाचू को राष्ट्रपति बनाया था, इस बार लगता है उन्हें घर से निकाल देगा। ये चुनाव अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इसके बारे में आगे आने वाली सारी पीढ़ियां इस चुनाव के बारे में बात करेंगी और इसे जज करेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव का जो सिलसिला है, जो तरीका है, बाकी सब लोकतंत्र से काफ़ी अलग है। यहाँ पर जो वोट है, आपका जो वोट है सीधा आपके उम्मीदवार को नहीं जाता, बल्कि आप एक इलेक्टोरल को और एक इलेक्टर को वोट डालते हैं और वो इलेक्टर आगे जाके आपकी ओर से आपका राष्ट्रपति चुनता है, उसके लिए वोट करता है। तो वास्तविकता में अमेरिकन्स का जो प्रेसिडेंट है, अमेरिकन्स नहीं बल्कि उस स्टेट के नियुक्त किया हुआ इलेक्टर चूज़ करता है या करते हैं। खा गए ना चक्कर। मेरे जब पहली बार इस बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ। तो आइए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली एट द एंड ऑफ द वीडियो आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो जो उनके फाउंडिंग फादर्स थे उनके बीच में काफ़ी बवाल हुआ इस बात को लेके कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम जो अपना अगला राष्ट्रपति है उसको किस बेसिस पे नियुक्त करेंगे। क्योंकि अगर हर कोई ये बोलना शुरू कर दे कि भाई तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और अगर सिर्फ पॉपुलर वोट से चले तो लोगों को मैनिपुलेट करना और इलेक्शन जीतना एक पार्टी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और कम पॉपुलेशन वाले जो सेंटर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कांग्रेस में होगी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका जुगाड़ ये निकाला गया कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना की जाए। हुआ ये कि हर स्टेट इलेक्टर्स अपॉइंट करेगा और कितने इलेक्टर्स अपॉइंट करेगा वो उस पे बेस किया जाएगा कि उस स्टेट को कांग्रेस में और सेनेट में कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में रहते हैं और न्यूयॉर्क में आपकी रिप्रेजेंटेशन है 5, तो आपको 5 इलेक्टर्स मिलेंगे। इसी प्रकार जिस स्टेट को लेट्स से 20 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको 20 इलेक्टर्स मिलेंगे। वो इसलिए कि कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को भी कांग्रेस में रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए इलेक्शन में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और सब लोग शांति और भाईचारे के साथ रह सकें। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का इशू है ही नहीं, इशू है पॉपुलेशन का। नॉर्थ वर्सेस साउथ। नॉर्थ की वोटिंग पॉपुलेशन पुराने टाइम में साउथ से काफ़ी अधिक थी। तो साउथ में जो अमेरिकन्स रहते थे उनको लगा कि अगर नॉर्थ वाले वोट करें तो यार हमारा तो कभी प्रेसिडेंट आएगा ही नहीं और नॉर्थ वाले हमेशा प्रेसिडेंट बनाते रहेंगे। तो साउथ वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया कि जी पॉपुलर वोट से नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट से डिसाइड करेंगे इलेक्शन का रिजल्ट, जिसका फ़ायदा ये होगा कि साउथ जिसके पास स्लेव पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी उनकी भी गिनती इलेक्टोरल कॉलेज में होगी, जिससे कि साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कांग्रेस में रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी और उसके साथ ही इलेक्टर्स की गिनती भी।
जिसका सबूत आप आज भी देख सकते हैं। जैसे टेक्सास में 38 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि न्यू हैम्पशायर में सिर्फ 4। मोटा मोटा समझाऊं तो अब ये सिस्टम शायद उस टाइम पे काम करता होगा, लेकिन अब ये काफ़ी आउटडेटेड और घिसा पिटा है। उस टाइम पे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल जहां आप सोशल मीडिया के ज़रिए या दिन में रैलीज़ के ज़रिए एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे इस टाइप के सिस्टम का अभी कोई ज़रूरत समझ नहीं आती। लेकिन ये सिस्टम अभी भी इसलिए है बिकॉज़ ये एक पार्टी को बहुत सपोर्ट करता है, और उस पार्टी का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी राइमिंग होती है क्विक गन मुरुगन से। ये सिस्टम का रहना क्लियरली एक तरकीब है, और ये प्रमाण है कि अमेरिका ने स्लेवरी तो शायद अबॉलिश कर दी है, लेकिन स्लेवरी का धब्बा और उसका घाव अभी तक ताज़ा है, और जब तक पॉलिटिक्स और पावर है वो कभी नहीं हटेगा। जब इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना हुई, उस वक्त हर 5 में सिर्फ 3 स्लेव्स को इंसान माना जाता था। वार डेमोक्रेसी। और वोटर सप्रेशन की गाथाएं तो आप आज भी सुन ही रहे होंगे। और हाँ, औरतों को वोटिंग का हक भी नहीं था, बिकॉज़ वो उस वक्त इंसान भी नहीं मानी जाती थी, बल्कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। इलेक्टर्स की सिलेक्शन उनकी पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो यूजुअली पार्टी फेथफुल होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो चुका है इन द पास्ट कि इलेक्टर्स ने अपनी प्लेज हुई पार्टी को धोखा दे के दूसरी पार्टी के लिए भी वोट किया हुआ है। ये प्रैक्टिस इलेक्टोरल वोट को डिसक्वालीफाई कर देती है आजकल के ज़माने में। जो कैंडिडेट उस स्टेट की मेजॉरिटी वोट को जीतेगा, उसको उस स्टेट की सारी इलेक्टोरल वोट्स मिल जाती हैं। तो लेट्स से फ्लोरिडा में 20 इलेक्टोरल वोट्स अवेलेबल हैं, और वोटिंग शुरू हुई। ट्रम्प चाचू की 100 वोट्स आई, और जो ताऊ जी को 90 वोट्स मिली। तो पॉपुलर वोट के अनुसार ट्रम्प चाचू उस स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज जीत गए, और उनको 20 वोट जो उस स्टेट के सब मिल थे, वो उनको मिल गए। इन शॉर्ट, इलेक्टोरल कॉलेज में 538 इलेक्टर्स हैं, और मेजॉरिटी हासिल करने के लिए 270 चाहिए। आई होप इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया हो आप सबको आसानी से समझाने के लिए, और उम्मीद यही करता हूं कि ट्रम्प चाचू अगर हार जाते हैं तो ट्रांसफ़र का पावर का पीसफुल ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन वो अभी संभव नहीं लग रहा, क्योंकि अगर पिछले 2 महीने में अमेरिका में गन सेल्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो हालात और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या होगा अगर ट्रम्प चाचू ने डिफीट एक्सेप्ट नहीं की और वाइट हाउस छोड़ने से मना कर दिया? उसके लिए देखते रहिए कैनेडियन भसूड़ीज़। तब तक के लिए नमस्कार।